अपने भाई की आज्ञा पर। जय वन विशाल है व्याघ्र व्याल, भाई चरो और गनेरों में, माँ तुम्हें अकेला छोड़ू मैं, जय कर्तव्य नहीं जय मेरा है। जैसी हो भति जैसी हो भवितव्या, होती वही सदैव, होनी अनहोनी नहीं कर सकते हैं देव। नारी ऐसे समय में करती है प्रतिघात, सीता भी कहने लगी इसी तरह की बात। बोली अब मैंने जान लिया, मतलब का भाईचारा है, तुम घर में बन जो आए हो, इस कुछ में कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कोई कोई, बाईसा जग में मित्र नहीं, बाईसा शत्रु कोई नहीं। वचन न थे जय ब्रज सा, गिरा लखन पर एक, रुए रुए पर टूट कर टुकड़े बने अनेक। उस शुद्ध हृदय में जाते ही वह टुकड़े रो रो कर निकले, मिल सकी न जगह ठहरने को तो आंसू हो कर निकले। पल भर भी लखन जी पर उन वाक्यों का ना प्रभाव रहा, वह निर्मल निष्कलंक सेवक वैसा ही सरल स्वभाव रहा। तब सकुचाई जानकी और हो गई मौन, सहनशील से दुर्वचन कहता सकता कौन। कुछ क्षण के उपरांत में बोली सीता मात, बोली सीता कुछ क्षण के उपरांत में बोली सीता बहन, तुम सच्चे भी हो लखन मैं तो हूँ बेचैन। मेरी तुम कुछ चिंता न करो, रक्षक है परमात्मा मेरे, तुम जाओ वहीं चले जाओ जिस जगह गए प्रभु वर मेरे। माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुधि लेने भ्राता की। आज्ञा वंश अब विवश थे लक्ष्मण अज्ञानवंत, जाने को प्रस्तुत हुए कहने लगे तुरंत। पवन देव तुम साक्षी हो, है पक्षी गनो गवा तुम्ही, मेरा इस धर्म नाव के अब है सूर्य देव मला तुम्ही। आज्ञा पालन करता हूँ मैं, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर उलाना दे तो तुम कह देना निर्दोष मुझे। जाते जाते भी उन्हें इतना रहा विवेक, सीता के चारों तरफ रेखा खींची एक। फिर बोले जाता हूँ माँ अब तुम सावधान होकर रहना, आज्ञा के भीतर दास रहा तुम रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पंचकुटी में आए पर्णकुटी में आएगा, है आन उसे लक्ष्मण की है वह वहीं भस्म हो जाएगा। अब अपनी सीता माता को तरवरो तू छोड़ता हूँ तुम पर, अपनी इस रखवाली में रखना, वन चलो छोड़ता हूँ तुम पर। पक्षियों तुम ही अब रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर, तुम पर भी अपना घर सौंपा है। पंचवटी है पर्णकुटी, सीता माँ को तुमको सौंपा। जय कह कर लक्ष्मण चले, चला ना जाता हाय, बछड़ा चलता जिस तरह छोड़ थन पर गाय। जाते ही लक्ष्मण के आया कपट निधान, सीता जी के कान में पहुंची दुष्मदुतान। बाहर तन की शुद्धि को होता जैसे ज्ञान, भीतर मन की शुद्धि को वैसे ही वह दान।
सीता की आंखों ने देखा बूढ़ा सा जोगी आता है, आवाज उसे जोगी की है, वह जोगी ही कुछ गाता है। एक तारा भी उसके हाथों में बस उसे बजाता जाता है। मीठी मीठी लय भरी से वह सदा लगाता आता है। इस तरह गाता हुआ चारों ओर निहार सीता से कहने लगा दोनों हाथ पसार, है माई मुझको भिक्षा दो, मर्तबा रहे आला तेरा, भगवान तुझे जिंदा रखे, हो सदा बोल बाला तेरा। तू दूधो ना, तू पूतो फल, तू दिन पर दिन बढ़ भागन हो, भूखे को थोड़ा भोजन दे दो, तू अटल सुहागन हो। मांग रहा है द्वार पर भिक्षा अदिति अनाथ, गृह लक्ष्मी लौटा दे कैसे खाली हाथ। मध्य काल के भोजन को कुछ फल कुटिया में रखे थे, लेकिन इस मृग के झंझट में अब तक न किसी ने चखे थे। अपने खाने को सोच नहीं, यदि है तो सोच भिखारी की, अच्छा हो जाए बुरा किंतु मुश्किल है धर्म गृहस्थी की। उस रेखा के भीतर से ही बोली लो जोगी बाबा लो, कुटिया में जो फल हाजिर हैं वह देती हूँ तुम भिक्षा लो। दो इतना आशीर्वाद हमें, उद्देश्य हमारा नष्ट न हो, आए शिकार से कुशल सहित स्वामी को कोई कष्ट न हो। भिक्षा लेने के लिए आगे बड़ा फकीर, ठहर गया जब बीच में देखी एक लकीर। इतने में जय मालूम हुआ वह रेखा रंग बदलती है, जब आगे पांव बढ़ाया तो देखा ज्वाला सी जलती है। सोचा जय कोई माया है, जा तेज किसी जोगी का है, अथवा सीता है महाशक्ति, सत इस जननी सत इस मान सती का है। रेखा उल्लंघन करता है जो निश्चय अभी मरण तेरा, कैसा सीता का हरण जहाँ होता है प्राण हरण तेरा। जय सोच समझ हट कर बोला रेखा से बाहर आ माई, जोगी लेते नहीं कभी इस तरह भिक्षा माई। सीता ने कहा क्षमा करिए, रेखा जय छूट नहीं सकती, जय आन लखन देवर की है जो मुझसे टूट नहीं सकती। वह बोला तोड़ो नहीं तुम देवर की जे आन, बाबा भी लेगा नहीं इस प्रकार का दान। सीता ने सोचा अगर दिया ना इनको दान, गृहस्थियों के भी धर्म का होता है अपमान। देवर का आन रहे न रहे रखूंगी धर्म गृहस्थी का, अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। देखो क्या उच्च व्रत जय, कितना जय भाव विलक्षण है, इस सियाहरण की लीला में अतिदित्य दान ही कारण है। भूली उस कर्तव्य में सीता इतना ज्ञान, पहले जाचे पात्र को फिर दे उसको दान। रेखा के बार आते ही उस जोगी ने बाणा बदला, रावण रावण हो गया। उस समय जोगी ने बाणा बदला, रावण रावण हो गया वहीं, सब ठाठ फकीरण था बदला। बोला सीता हो सावधान, अब तू मेरे पंजे में है, मैं लंकापति का रावण हूँ, तू रावण के अब कब्जे में है। जय सुनकर तत्काल ही सिया हुई बेहाल, लेकिन संभली उसी सम बोली होकर लाल। हो दुष्ट खड़ा रह खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं, जो धनुष तोड़ कर लाए हैं वे ही मेरे रखवाले हैं। अब तक तो उस रेखा में थी, अब मैं सत की रेखा में हूँ, अब लाहू इतना बल है प्रतिवता की रेखा में हूँ। तू क्या संसार अगर जाए तो भी बल तोड़ नहीं सकता, सतवंती के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल
नहीं सकता। दानी के बटुए के सम्मत करती झोली भिखमंगे की। सूरज के पास पहुँच जाऊं, इच्छा जय नीच पतंगे की। रावण लज्जित हो गया सुनकर ऐसे बैण, अंधकार में एकदम खोले, अंधकार में एकदम खुले हृदय के नैन। देखा उसने इस समय एक अपूर्व प्रकाश, नया विश्व पृथ्वी नहीं, नया स्वर्ग आकाश। मानो नवीन घनमंडल सा संपूर्ण सृष्टि के ऊपर है। उसमें ज्योतिमय मूर्ति एक सोने का सिंहासन है रोम रोम में तारागण, चंद्रमा सूर्य भुक्टी में है चार दिशा भुजा चारों, सब उदय हस्त चुटकी में है। माना जिधर देखता है रावण, वह मूर्ति उधर ही रहती है। मानो कानों में वह मूर्ति जय भी कुछ कहती है। दानी के बटुए की समता करती है झोली भिखमंगे की। सूरज के पास पहुँच जाऊं, इच्छा जय नीच पतंगे की। अब रावण के हृदय को हुआ पूर्ण विश्राम, मन ही मन में सिया को उसने किया प्रणाम। इसके उपरांत हुआ वह होनहार दिखलाता था। रावण के रथ पर सीता दी, रथ लंका नगरी में जाता था। रथ जो जो आगे बढ़ता था, त्यों त्यों सीता चिल्लाती थी। हा राम हा राम हा राम, बस यही आवाजें आते थी। देखा गिद्ध जटायु ने जब जय हत्याचार, वे सहन ना विवय कर सका ऐसा आहाकार। वे देही की जब सुनी करुणा भरी पुकार, दे हुआ दया की निर्दयी खग में जी संचार। बलिदान आज होगा मेरा, जय उससे पहले सूझ गया। फिर भी उपकार हेतु मरने राक्षस से जाकर जूझ गया। तन से पहले मन से सेवा व्रत में बलिहारी सा होता है नरो गीध से शिक्षा लो उपकारी सा होता है। चोरी जब पकड़ी जाती है तो चोर घबराता है, त्यों ही लड़ता तो है रावण, पर कुछ डरता भी जाता है। बस इसी दांव पर पक्षी ने नीचा दिखलाया रावण को, पै नीचो चोसे कई बार अधमरा बनाया रावण को। सीता की ओर देख लेता जिस समय गीध कुछ थकता था, पर गीध ही था कब तक राक्षस से वह लड़ सकता था। रावण ने जब काटे तो परवश चकनाचूर, पक्षी के नीचे गिरते ही रथ दंडक वन से दूर। इस अधमरा गीध भी कहता था हा राम, उधर जानकी भी वहीं टेर रही थी नाम। विरहालन में जलने तन को आंसुओं से ठंडा करती थी। राम राम कहती जाती आभूषण वस्त्र फेंकती थी। रथ पहुंचा ऋषि मुख पर, जब तब वानर देखे सीता ने, कुछ अपने भूषण वस्त्र सहित उस दिशा में फेंके सीता ने। त्यों त्यों दक्षिण में रथ चला, आगे को चलता जाता था। त्यों त्यों परचम में सूर्य भी नीचे को ढलता जाता था। आखिरी दिन मुदते मुदते ही लंका में रथ जा पहुंचा, पर मारत को संग लिए हुए अपने घर का स्वार्थ जा पहुंचा। ले जाने लगा महलों में जब रावण रघुकुल की महिला को, नलकुबेर का आ गया याद उस समय साप उस जोधा को। यदि किसी सती को वरे आई महलों में अपने लाएगा, तो उसी समय मस्तक तेरा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इस भय से सोचा काम नहीं, ऊंची ऊंची अटारिका में है उचित ठिकाना सीता को। कुछ दिनों रखा जाए अशोक वाटिका में, बस वही हुआ जो लिखा है श्री वाल्मीकि के श्लोकों में। शोकों से भरी हुई सीता ठहराई गई अशोकों में।